beats by Dallas, make it hurt. हाय, दिस इज पारुल ठाकुर। आज हम आपको क्रॉसलिंक व्हील्स फ्रंट पार्किंग सेंसर के इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे। अब हम फिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको गाड़ी के सेफ्टी स्टेप्स के बारे में बताएंगे। नंबर 1, अगर आपने कोई भी रिंग, ब्रेसलेट, वॉच या फिर बेल्ट डाली हो तो उसको रिमूव कर दें या फिर उसको रुमाल से ढक दें। नंबर 2, गाड़ी के सभी पार्ट्स जैसे कि हॉर्न, लाइट्स, इंडिकेटर या इंजन को क्रैंक करके देख लें। अगर आपको कोई इशू लगता है तो फिर कंसर्न पर्सन को इंटीमेट कर दें। सेंसर्स की फिटिंग के लिए सबसे पहले बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल हटा दें। ये एक सेफ्टी स्टेप है। सेंसर्स की लोकेशन को लेने के लिए हम लोग टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे। टेम्पलेट्स आपकी किट में प्रोवाइड किए गए हैं। टेम्पलेट को प्रोफाइल से मैच करके मास्किंग टेप से इसको फिक्स कर दें और इसके ऊपर जो है आपकी ड्रिल के लिए मार्किंग दी गई है दोनों सेंसर्स के लिए। आपने दोनों टेम्पलेट्स को लगाइए और जो आपकी लोकेशन है वहाँ पर आप मार्किंग करके आप ड्रिल बिट से उसके साथ में उसके होल कर दीजिए। अभी हम लोगों ने ड्रिल मशीन के साथ में ये ड्रिल बिट लगा ली है। ड्रिल बिट भी जो है आपकी जो किट है उसमें प्रोवाइड की गई है और जो हम लोगों ने टेम्पलेट लगाए हैं उसके ऊपर जो मार्क दिए हुए हैं वहाँ से हम लोग मार्किंग करके और दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों सेंसर्स के लिए हम लोग होल कर लेंगे। ड्रिल से होल करने के बाद अब हम लोगों को सेंसर इंस्टॉल करना है। आप ये देखिए सेंसर की बैक के ऊपर एक पॉइंट मार्क किया होता है जिसमें लिखा रहता है अप। आपने इसको अपवर्ड ही रखना है ताकि आपके सेंसर की जो सेंसिटिविटी है वो एक प्रॉपर तरीके से काम करे। और अब आपने इसको सेंसर को होल में डालकर आप इसको पुश कर दीजिए। सेंसर्स की फिटिंग करने के बाद अब हम लोगों को सेंसर्स की वायर को राउट करने के लिए बम्पर को ओपन करना पड़ेगा। बम्पर जो है वो टोटल 4 स्क्रूज के साथ में देखो टाइट किया गया है। 2 स्क्रू ये देखिए जो आपको ये ऊपर नज़र आ रहे हैं और 2 स्क्रू ये साइड्स में हैं। हम लोग इन चारों के चारों स्क्रूज को बारी से खोलेंगे और उसके बाद में साइड से जहाँ से हम लोगों ने साइड से स्क्रू ओपन किया है उधर से अगर हम लोग बम्पर को थोड़ा सा पुल करेंगे तो वहाँ से लूज हो जाएगा। इस सेम प्रोसेस के साथ में हम लोग लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से जो है हम लोग बम्पर को पुल करके उसको लूज कर लेंगे। सेंसर्स की वायर को जो हम लोगों ने बम्पर लूज किया है उसके पीछे से हम लोग ड्राइवर साइड फेंडर लाइन की तरफ रूट करेंगे। सारी वायर जो हम लोग रूट करेंगे इसके साथ आपको डबल साइडेड जो एक फोम टेप और केबल टाइज प्रोवाइड की गई हैं किट के बीच में, उनके साथ में इसको टाइट करते हुए लेके आना है फेंडर तक ताकि कोई भी वायर जो है लूज ना रहे या नीचे की तरफ ना गिरे। यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्योंकि हम लोग फिटिंग जो है वो नेक्सॉन में कर रहे हैं तो इसका जो फ्यूज़ बॉक्स है वो ड्राइवर साइड पे है। अगर किसी भी व्हीकल का फ्यूज़ बॉक्स लेफ्ट साइड पे है तो आपको इसी सेंसर्स की वायर की जो रूटिंग है वो ड्राइवर साइड की तरफ ना करके उसको को ड्राइवर साइड से आपको की तरफ अपने रूट करना है। उसी तरफ से सेम रूट रहेगा, आपको फेंडर लाइन से ही उसको अंदर लेकर आना है। सेंसर्स की वायर जो हम लोग फेंडर लाइन तक लेकर आए हैं अब उसको हम लोग गाड़ी के अंदर ग्रोमेट के थ्रू ही एंटर करेंगे। ग्रोमेट जो है आपको किट के अंदर प्रोवाइड की गई है। आप ग्रोमेट में से उस वायर को निकालिए, उसके ऊपर जो है जो जेल प्रोवाइड की गई है सिलिकॉन जेल वो भी आपकी किट में है। सिलिकॉन जेल लगा दीजिए और उसके बाद में उसको इंसुलेशन टेप से भी कवर कर दीजिए। अब आप ग्रोमेट के थ्रू जब आप वायर को गाड़ी के अंदर एंटर करवाएंगे तो उससे किसी भी तरह का कोई भी वाटर सीपेज का किसी भी तरह से कोई भी पानी का गाड़ी के अंदर जाने का चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। प्लीज़ नोट कीजिए आपको ग्रोमेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। बिना ग्रोमेट के कोई भी वायर जो है गाड़ी के अंदर की तरफ रूट ना करें। अभी फ्रंट पार्किंग सेंसर का कंट्रोल मॉड्यूल है। अब इस कंट्रोल मॉड्यूल में जो सबसे पहला स्लॉट है वो एक पावर केबल के लिए है। जो सेकंड स्लॉट रहता है वो बीपर या जो बजर इसका हम लोग जिसको बोलते हैं उसके लिए है और उसके आगे के जो 2 स्लॉट हैं वो सेंसर आइज के लिए हैं। तो हम लोगों ने इसमें पावर केबल भी लगा दी है, जो बीपर का जो कनेक्शन था वो भी कर दिया है और उसके साथ में जो है हम लोगों ने सेंसर आइज भी लगा दी हैं और आगे के कनेक्शन जो है हम आपको आगे बताते हैं।
सबसे पहले हम लोग पावर केबल के कनेक्शन करेंगे। इसमें देखेंगे आप दो तरह की वायर्स हैं, एक ब्लैक है और एक रेड कलर की है। ब्लैक कलर की जो वायर है वो ग्राउंड के लिए है, उसको हम लोग जो ग्राउंड के लिए हम लोगों को जो नट साइड में प्रोवाइड किया गया है ड्राइवर साइड में, हम लोग वहाँ पे अटैच करके इसको ग्राउंड कर देंगे। और जो पावर है पावर इसको मिलेगी ब्रेक पेडल से, जो ब्रेक की लाइन रहेगी उसके साथ में इसको हम लोगों को कनेक्शन करना है। और ब्रेक के कनेक्शन के लिए जो ये राइट साइड पे वाइट कलर का कनेक्टर अवेलेबल है, आप उस कनेक्टर को रिमूव कीजिए। उसमें आप कॉर्नर पे देखेंगे आपको एक पिंक कलर की वायर मिलेगी जो कि ब्रेक की वायर है। इस रेड कलर की वायर को हम लोग ब्रेक वायर के साथ में एक स्कॉच लॉक जो कि आपको किट में प्रोवाइड किया गया है उसके साथ में आप इसको प्रॉपरली अटैच कर दीजिए। अब जो तीसरी वायर है ये हमारे इग्निशन के कनेक्शन के लिए है। आप देखेंगे इसके साथ में फ्यूज टैप लगा हुआ है और फ्यूज़ की जो लोकेशन, जो आपको इग्निशन की फ्यूज़ की लोकेशन है, ये आपके इंस्टॉलेशन मैनुअल में क्लियरली दी गई है। आप वहाँ से लोकेशन लेकर फ्यूज़ रिमूवर के साथ में आप उस फ्यूज़ को रिमूव कीजिए। उस रिमूव किए हुए फ्यूज़ को आप फ्यूज़ टैप में लगाइए और फ्यूज़ टैप को रिमूव किए हुए फ्यूज़ की जगह पर वापस लगाकर आप इस कनेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए। अब ये फ्रंट पार्किंग सेंसर के आप देखिए सिर्फ 3 ही कनेक्शन है। एक हम लोगों ने इग्निशन पे लगाया है, एक हम लोगों ने जो ब्रेक पेडल के ऊपर जो इसका के जो कनेक्शन है वहाँ पर लगाया है और तीसरा जो है हम लोगों ने ग्राउंड पे दिया है। अब ये जो फ्रंट पार्किंग सेंसर का जो कंट्रोल मॉड्यूल है, इसके पीछे एक डबल साइडेड टेप लगी रहती है। उस डबल साइडेड टेप को हटाइए और उसको एक साइड पे इसको स्टिक कर दीजिए। और उसी के साथ में एक बजर प्रोवाइड किया गया है। इस बजर के ऊपर आप देखेंगे एक स्विच लगा रहता है जिसके ऊपर आप वॉल्यूम कंट्रोल का बटन है, जिसमें एक ऑफ रहता है, एक लो है और एक हाई है। आप जैसे भी जहाँ पे भी इसको सेट करना चाहें, आप लो पे करना चाहते हैं या हाई पे करना चाहते हैं, आप उसकी साउंड जैसे भी किसी कस्टमर को जैसे भी पसंद है वैसे आप उसको सेट करके आप उसकी भी डबल साइडेड टेप जो है हटाकर और उसको भी स्टिक कर दीजिए। और आप ध्यान रखिए कि जितनी भी आपने सेंसर्स के लिए जो वायर लगाई हैं उस वायर को कहीं पे भी आपको इस तरह से ऐसे ही नहीं छोड़ना है। उनको प्रॉपरली जो है आप केबल टाई से टाई कीजिए, प्रॉपर उसके टेप लगाइए ताकि कोई भी वायर जो है वो लूज होकर नीचे ब्रेक या क्लच पेडल के ऊपर ना आ जाए। फ्रंट पार्किंग सेंसर की किट के साथ में आपको एक ऑन ऑफ का स्विच भी है जो उसकी हार्नेस का ही एक पार्ट है। ये ऑन ऑफ का स्विच आपको उस एक्सट्रीम कंडीशन में यूज़ करने के लिए है जहाँ पे आपको लगता है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है या किसी ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे ये सेंसर जो है वो बार बार बज रहा है और अननेसेसरली बज रहा है, तो आप उसमें जो है आप उस स्विच को आप ऑफ करके सेंसर की फंक्शनैलिटी को आप ऑफ कर सकते हैं। इस स्विच को लगाने के लिए आप डैशबोर्ड ट्रिम के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं और अब जब भी आप इसको लगाएं आप इसको ऐसी पोजीशन पर लगाएं जहां पे ये एक्सेसिबल पोजीशन में रहे ताकि आप इसको ऑन ऑफ की कंडीशन में कभी भी करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर पाएँ। अब हम लोगों ने सारी की सारी फिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब सबसे पहले हम लोग जो नेगेटिव टर्मिनल जो हम लोगों ने स्टार्ट में रिमूव किया था, अब हम उसको वापस रीइंस्टॉल करेंगे और इसको ऐसे लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए। अब हम लोग सेंसर्स की वर्किंग देखते हैं। जब भी आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो 15 सेकंड के लिए आपके सेंसर जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा जब भी आप ब्रेक पेडल प्रेस करेंगे ये वापस जो है 15 सेकंड के लिए एक्टिवेशन मोड में आ जाएंगे और 15 सेकंड के बाद ये वापस डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आप कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर अगर आप इन सेंसर्स को ऑफ करना चाहें तो ऑन ऑफ स्विच जो आपको प्रोवाइड किया गया है आप उसको यूज़ करके इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं।